पीसीएस करंट न्यूज में अभी की खबर है पीएम स्वनिधि योजना। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं उन बिंदुओं की जिसके अंतर्गत ये चर्चा केंद्रित होगी। सबसे पहले जानेंगे ये चर्चा में क्यों है, मुख्य बिंदु पीएम स्वनिधि योजना के बारे में, और अंत में चलेंगे अभ्यास प्रश्न की तरफ। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं ये चर्चा में क्यों है। तो हालिया खबरों के अनुसार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि यानी पीएम स्वनिधि योजना के पुनर्गठन और विस्तार को मंजूरी दी है। बता दें कि इस योजना के अंतर्गत ऋण लोन उपलब्ध कराने की समय सीमा 31 मार्च 2030 तक बढ़ा दी गई है। अब आइए बात करते हैं मुख्य बिंदुओं की। इस योजना का कुल परिव्यय 7,332 करोड़ रुपए है। पुनर्गठित योजना की प्रमुख विशेषताओं में पहली और दूसरी किस्त में बढ़ी हुई ऋण राशि, ऋण चुकाने वाले लाभार्थियों के लिए यूपीआई लिंक्ड रुपे क्रेडिट कार्ड की सुविधा और खुदरा व थोक लेन देन के लिए डिजिटल कैशबैक प्रोत्साहन शामिल हैं। पहली किस्त के ऋण को 10,000 रुपए से बढ़ाकर 15,000 रुपए कर दिया गया है, जबकि दूसरी किस्त के ऋण को 20,000 रुपए से बढ़ाकर 25,000 रुपए किया गया है और तीसरी किस्त की राशि 50,000 रुपए अपरिवर्तित रखी गई है। पुनर्गठित योजना का उद्देश्य 1,15,00,000 लाभार्थियों को लाभ देना है, जिसमें 50 लाख नए लाभार्थी शामिल हैं। आइए जानते हैं पीएम स्वनिधि योजना के बारे में। प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि यानी पीएम स्वनिधि की घोषणा आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत आर्थिक प्रोत्साहन 2 के एक भाग के रूप में की गई थी। इसे 1 जून 2020 से लागू किया गया था। इसका उद्देश्य कोविड-19 लॉकडाउन के कारण प्रतिकूल रूप से प्रभावित अपनी आजीविका को फिर से शुरू करने के लिए स्ट्रीट वेंडर्स को सस्ती कार्यशील पूंजी ऋण प्रदान करना है। तो आइए अंत में नोट करते हैं आज का अभ्यास प्रश्न। पीएम स्वनिधि योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, इस योजना को 1 जून 2020 से लागू किया गया था। दूसरा कथन है, इसका उद्देश्य कोविड-19 लॉकडाउन के कारण प्रतिकूल रूप से प्रभावित अपनी आजीविका को फिर से शुरू करने के लिए स्ट्रीट वेंडर्स को सस्ती कार्यशील पूंजी ऋण प्रदान करना है। उपयुक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है या हैं? विकल्प ए केवल 1, विकल्प बी केवल 2, विकल्प सी 1 और 2 दोनों, या विकल्प डी ना तो 1 ना ही 2। तो इस प्रश्न का जवाब कमेंट बॉक्स में देना ना भूलें। धन्यवाद। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।